हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और खुर्रम ज़ीशान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और उनको इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और भी पेशरफ्त है, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जनाब मुराद सईद साहब, आजम सवाती और खुर्रम ज़ीशान के कागजात नामजदगी सेनेट इंतखाबात के लिए मंजूर कर लिए गए हैं। इससे पहले कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे और मुराद सईद के कागजात पर इतराज आयद किया गया था कि वो मफरूर हैं। लेकिन आज उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि जनाब मुराद सईद जो है वो 9 मई के बाद से रुपोश है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। लेकिन जो उनके दस्तखत हैं कागजात नामजदगी पर ये ओरिजिनल है और मफरूरी की बुनियाद पर किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए जो है उनकी अपील को जो है वो सुना जाए और उनकी अपील को जो है वो मंजूर किया जाए, जिसकी बुनियाद पर फिर तीनों जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए और अब तीनों सेनेट के इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी और अहम पेशरफ्त है। इसके बाद फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर हुई है और इसमें जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब की हैं। पीर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान बेंच में शामिल हैं। समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार जस्टिस जवाद एच ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच के साइज पर इतराज आयद किया और कहा कि 103 अफराद की जेर हिरासत है, उनके अहल खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, जुनाचे अदालत अहल खाना को समाअत देखने की इजाजत दे। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत भरा हुआ है, इन्हें कहां बिठाएंगे, अदालत आने पर इतराज नहीं है, इनका मामला देख लेते हैं। उसके बाद दरखास्त में 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। अदालत से इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी से गुजारिश करे कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने सूबाई कबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने दलील की कि इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिया कि कबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दायर कर दी जाए। बादशाह फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त गुजारों ने बेंच के साथ निजी वकला पर भी इतराज आयद कर दिया। इस मौके पर वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सरकारी इदारों की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने 5 अपीलें दायर कर रखी हैं। बाद अदालतों की जानिब से निजी वकला की खिदमात हासिल की गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने खुद अपीलें दायर की हैं तो अवाम का पैसा निजी वकला पर क्यों खर्च हो। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का कहना था कि बेंच की तश्कील के लिए मुनासिब होगा कि मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजा जाए। पहले भी 9 रुकनी बेंच की तश्कील देने की इस्तदा की थी। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले ही 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन ना होती। बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जेर हिरासत 103 अफराद में से बरियत के अहल अफराद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कितने मुल्ज़मान को कितनी सजाएं हुई हैं, यह भी बताएं कितने मुल्ज़मान बरी हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है लेकिन अदालत ने हतमी फैसला से रोका था। अदालत ने कहा आप हिदायत ले लें। इसके बाद अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी है। तो जनाब, ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि कम से कम उनको पता तो चलेगा ना कि 103 अफराद में से कौन कौन बरी हो गया है, कौन कौन जो है वो अभी भी मुकदमात के अंदर सामना कर रहा है और कौन जो है उसको सज़ा हो गई है और कितनी सज़ा हो गई है। ये एक बड़ा जो है वो एक अहम मामला था। इसके अलावा इमरान खान साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनके हवाले से एक खबर सामने आई है और ये खबर जो है वो ये साइफर मुकदमात के हवाले से है, जिसके अंदर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इसके अंदर नामजद हैं और इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो साइफर वाला मुकदमा है ये बहुत अहम है। इसके अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं
जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि साइफर का मतन क्या है लेकिन किसी को नहीं मालूम, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हुआ। सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं है और उसका मतन भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत हुई, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की रूरमा हुई। बानी पीटीआई के वकाला सलमान सफदर और दीगर अदालत के सामने पेश, जबकि एफआईए के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह और जुल्फकार अब्बासी नकवी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत भी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने सुप्रीटेंडेंट अडाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई थी, सुप्रीटेंडेंट अडाला की जानिब से रिपोर्ट अभी तक पेश ना हो सकी। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखे और कहा कि साइफर ऑफिस 24 घंटे काम करता है, साइफर बाजरिया ईमेल मसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी जो साइफर आता है वो बाजरिया ईमेल कोडेड शक्ल में आता है, अफसर इसको डाउनलोड करके डी कोड करते हैं क्या? सलमान सफदर ने कहा कि ओरिजिनल साइफर उसी के पास रुक जाएगा, सीक्रेट लैंग्वेज भी उसी के ऊपर लिखी हुई है। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स इजाजत देता है कि साइफर किसके पास जाना है। साइफर की कॉपी जिसके पास भी जाए वो ओरिजिनल साइफर तस्वर होगा, जो वापस करना जरूरी है। ये साइफर वापस करके जाया कर दिया जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो ईमेल कोडेड फॉर्म में बजरिया ईमेल आया, क्या अब वो मौजूद है? इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा, जी वो तो रहेगा। ये कैसा केस है जिसका कोई डॉक्यूमेंट और मतन तक रिकॉर्ड पर नहीं? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कहा कि ये क्रिमिनल केस है जिसका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ही नहीं है। डॉक्यूमेंट जिसके गलत इस्तेमाल या ट्विस्ट करने का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर नहीं है। ये सिविल केस नहीं है बल्कि क्रिमिनल केस है और मफरूजों पर नहीं जा सकते और बगैर किसी शक व शुबे के प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह केस सुनाया गया तो बेंच ने बार बार इसको साइफर ना कहें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या कोर्ट तक बानी पीटीआई की किसी स्टेज पर रसाई थी? सलमान सफदर ने कहा कि कोई रसाई नहीं थी, ना ही ये एफआईए का केस है। साइफर सिक्योरिटी का सीक्रेट कोर्ट तक रसाई ही नहीं तो कैसे सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया? कल मैं अदालत के सामने दरखास्त हाईलाइट करूंगा, वो क्या है? हमने ट्रायल कोर्ट को साइफर गाइडलाइन की दरख्वास्त दी थी जो मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं है और कम अज कम मतन भी रिकॉर्ड पर नहीं है। तो जनाब ये आज इमरान खान साहब के साइफर केस के हवाले से समाअत हुई है, जिसके अंदर अदालत ने बार बार पूछा कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है, साइफर का मामला है, वो साइफर है क्या और उसका मतन क्या है वो हमारे सामने रखें। और फिर आखिर पर जो है वो समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। और शेर अब्दुल मुरव्वत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, उनकी जानिब से भी दावा आया है कि इस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और इस हवाले से वो उनका दावा है कि कोई खुशखबरी भी सामने आ सकती है। खैर देखते हैं कि क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।